सतारा विधानसभा से हाँ जिला टीकमगढ़ एमपी। हाँ, चलिए आप मध्य प्रदेश से आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के मध्य प्रदेश में? चुनाव में निश्चित रूप से जो हमारे कांग्रेस की तरफ से मुद्दे हैं, हाँ एक तो बेरोजगारी, हाँ नौजवान भटक रहे हैं, हाँ दिशाहीन हो गए हैं, हाँ बेरोजगारी, हाँ साथ में महंगाई हाँ अहम मुद्दा है। हाँ आम आदमी की कमाई वह टूटी जा रही है, हाँ माने इतना परेशान है आम आदमी हाँ कि सबसे ज़्यादा है। हाँ और इसके साथ ही ये माने जो हमारे कर्मचारी लोग हैं हाँ वे भी परेशान हैं। जो माननीय कमलनाथ जी ने उनको माने जो पेंशन के लिए बोला है। दूसरी बात ये है कि हमारी जनता इतनी परेशान है, बेहाल है कि वास्तव में माननीय जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वे सब ऊँट के मुँह में जीरा टाइप की हैं। अच्छा इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। और जो घोषणा की जाती हैं, जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश में है 21,500 घोषणाएं माननीय शिवराज जी ने की हैं, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। अच्छा, पूरी नहीं की? नहीं, कभी लेकिन दावा तो कर रहे हैं कि हमने पूरा किया है। नहीं, दावा खोखला है, सब हाँ। खोखला है, कहना ही तो है। अच्छा, इसलिए घोषणा मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन चलिए कलीम शेख जी, क्या लग रहा है आपको? 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, अब मुगल बच चुका है चुनाव का, क्या लग रहा है आपको अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव? भाई साहब ने बताया ना। हाँ बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हाँ डिग्री लेकर के इस दफ्तर उस दफ्तर गली गली, तो यही है अभी कैसा है देखिए। और जो बात ये हो रहा है वो हिंदू वो मुस्लिम, ये भाई साहब का नाम पता है आपको? क्या? पूछिए भैया आपका नाम? राजेश्वर भार्गव राजमान। हाँ राजेश्वर भार्गव जी। हाँ इनका नाम जगन्नाथ हाँ। जी और मेरा नाम कलीम शेख। हाँ। ये पूरा भारत बैठा है। हाँ मैं महाराष्ट्र, हाँ ये छत्तीसगढ़, हाँ ये मध्य प्रदेश, भारत बैठा है नहीं बैठा? तो इसको क्यों बांट रहे हो? हाँ यही चीज है। तो अभी एमपी से तो साफ ही हो गए, छत्तीसगढ़ से भाई साहब बैठे अभी हैं। चुनाव तो होने दे, अभी कैसे साफ हो चुके हैं, साफ जनता हो ही गए? तो डिसाइड करती है। हाँ जनता ही वोट देती है ना। हाँ। कि घोषणा मशीन देता है। हाँ, ये तो बताओ। जनता जब रैली कर रहे हैं तो जनता तालियां भी बजा रही है। गालियां दे रही है वो नहीं गिनती है। हाँ 2.5 किलो गाली कौन खा था? और दिल्ली इलेक्शन में 49 गाली। हाँ, हाँ, और कर्नाटक इलेक्शन में लेकिन मामा कह रहे हैं मध्य प्रदेश में बहनें खुश हैं। बहनें खुश हैं। हाँ। अब बहनों ही रो रहे हैं, मामा से पूछो। हाँ। हाँ, लेकिन सर क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव का ऐलान हुआ, सारी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की बात है। हाँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पुनः सरकार बना रहे हैं। हाँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसान मजदूर नौजवान के जो बात कर रहे हैं हमारे, हाँ और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा जो की है, हाँ ये लोग घोषणा में है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भरोसा की सरकार है। हाँ। हम फिर सरकार कांग्रेस की बनाए जा रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे कर रही है कि हम ये सुविधाएं देंगे, महिलाओं को ये 1500 रुपए देंगे, और भी कई बड़े बड़े दावे कर रही है। 1500 की बात करें, 15 लाख पहले डाल दे सबकी खाता में। हाँ 2 करोड़ बेरोजगार को साथ देने की बात की है। हाँ। वो 2 करोड़ बेरोजगार को दे दे, हाँ। फिर वो घोषणा करे। हाँ पहले बोले थे जवाबदार नहीं चौकीदार चुनिए। हाँ। चौकीदार के घर से ही चोरी हो रहा है। हाँ। तो हम किसको माने चौकीदार हाँ है? अब चौकीदार नहीं जवाबदार चाहिए। हाँ। हमें जवाबदार ठोस चाहिए। जो 70 साल में हाँ। कांग्रेस ने जो धरोहर रखे, हाँ। उसको ये 9 साल में बेच के दिखा दिया। हाँ। कि चौकीदार। लेकिन आप कह रहे हैं 70 साल में जो किया उसको बेच दे, लेकिन कहते हैं 70 साल में किया ही क्या? कैसे नहीं किया? क्या अभी 9 साल में ये हिंदू राष्ट्र बना है क्या भारत? हाँ, कि 9 साल में कोई स्कूल बना है, 9 साल में कोई हॉस्पिटल बना है? अरे एम्स बनवा रहे हैं, देखिए वो ना, तो हमारे देन है। एयरपोर्ट वो हमारे कांग्रेस की देन है। एयरपोर्ट को बेच दिए, हाँ 2 के ऊपर बेच दिए। ये हाँ। देश में 2 जने जो चला रहे हैं, हाँ। प्रधानमंत्री गृह मंत्री, हाँ। उनने देश को 2 उद्योगपति के पास बेच दिए। हाँ। अडानी अंबानी के। आप पूरे रेलवे ट्रैक को देखिए, हाँ। उसमें अडानी अंबानी चल रहा है, पैसेंजर गाड़ी रद्द हो रहा है, हाँ। मालगाड़ी चल रहा है, सुपर फास्ट चल तो रहा है। सुविधाएं भी तो उस हिसाब से मिल रही है ना। क्या सुविधा मिल रही? हाँ। कोई सुविधा नहीं मिल रही। हाँ। उसको जो काला धन जो कहे हैं, हाँ। वो हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ का जो ब्लैक डायमंड है, हाँ। उसको उनने निकाल के विदेश में बेच रहे हैं। हाँ। उद्योगपति के हाथ में दे तो दिए। क्या कांग्रेस अपने बातों पे खड़ी उतरेगी? बिल्कुल खरी है। हाँ। आज भी खरी है। हमने छत्तीसगढ़ में बोले 15 कुंटल धान हाँ। 2500 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे। हाँ। इस बार छत्तीसगढ़ में हमारे किसान मुख्यमंत्री ने बोला है हाँ। कि प्रति एकड़ 20 कुंटल धान 2800 में खरीदेंगे। ये हमने संकल्प पारित कर कैबिनेट में रख दिया है। 1 नंबर से चालू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी लीग जारी कर दी, कांग्रेस का एक नाम ही नहीं आ रहा है। देखिए,
हमारी जो पार्टी जो है ये परिवार का है, पूरे परिवार के सलाह मशविरा करने के बाद हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो सूची निकालेंगे उसमें कोई विवादित नहीं है। उनने तो वहां से देखिए प्रबल प्रताप को कोटा में ला के डाल दिए, लोरमी का विधायक जो है छचका में था उसको शामिल करके तखतपुर डाल दिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने लोक लुभावने का जो करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का करने करती है। लेकिन मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया है अब। किसने? केंद्रीय मंत्री चुनाव वो डर रहे ना। हाँ। वो तो डर रहे, जनता ने ठान लिया है। हाँ। अब चौकीदारी नहीं चलेगा, अब जवाबदार चाहेगा। हाँ। जवाबदार ही ये देश को कर सकते हैं। अगर कहीं जवाबदार मिले तो ये देश हमारा लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा। इस बार मिले तो संविधान खतरा है, लोकतंत्र खतरा है, तो हम कहाँ रहेंगे? ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, अगर कहीं इनको मौका मिल गया तो नरेंद्र मोदी ने गब्बर टैक्स लगा देगा। आपने फिल्मी दुनिया में देखा है, उसी प्रकार से गब्बर टैक्स लगाएगा। हमको गब्बर टैक्स नहीं चाहिए, हमको भाईचारा चाहिए। जनता कह रही है मोदी मोदी और मोदी नहीं। ये तो उनके जो अन्न भक्त है उनके आंख से पट्टी निकालने की जरूरत है। अन्न भक्त ने कहा है, इनने पहले क्या बोलते थे, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये कोर्ट के बात को जनता के पास लाते थे। 9 साल हो गया, उनने बोले पहले कि हमारे केंद्र में सरकार नहीं है, यूपी में हमारे सरकार नहीं है। यूपी में 2 बार हो गए योगी का सरकार, और भारत में नरेंद्र मोदी का 2 बार। आज तक हमारे प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर का कपाट नहीं खुला है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ ने हमारे प्रभु रामचंद्र जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़, हमने उसको करके हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया। जहां जहां प्रभु रामचंद्र जी का कमल पड़े, पद कमल पड़े, वहां को पर्यटन स्थल घोषित कर दिए। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस मानती कहाँ है? किसको? भगवान को। भगवान कैसे नहीं मानते? भगवान को मान रहे हैं। क्या हम नहीं मानते? क्या मैं राजेश्वर भार्गव राजमहल सतनामी हूँ, हिंदू हूँ। क्या मैं हिंदू जगह में दूसरा लिखूं क्या? इनने अभी देखिए क्या करेगा, अभी चुनाव में ये भाई भाई को लड़ाने वाला बात करेगा, ये हिंदू और मुस्लिम की बात करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उनके जो शीर्ष नेता ये दिल्ली में बैठे हैं, चाहे वो आरएसएस का मुखिया हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये अपनी बेटी और बहनी को किनके साथ शादी करवाएं, फिर वो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। ये हमको हिंदू को और मुस्लिम की बात नहीं करते, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये सबका साथ नहीं है। सबका साथ 2 उद्योगपति अडानी अंबानी का विकास है। भाई ये देखिए, इनने जो बोला है, आप जितने भी है किसका कर्जा माफ किए हैं? उसी विजय माल्या का, नीरव मोदी का, इन्हीं लोग का तो किया, बड़े बड़े उद्योगपति का। किसानों का भी तो कर रहे हैं। कहाँ किए हैं? 2000 रुपए दे रहे हैं सम्मान निधि किसानों को। वो देखिए लालीपाप है, लालीपाप है। 2000 का नोट 9 साल नहीं चला। 9 साल में पूरे नहीं होने दिए, 2000 का नोट बंद कर दिए। ये जनता को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, हाट गए बाजार गए नुहर लाइन तावा, अब काम तक डर में बन गए बाबा। कोई अगर दाढ़ी रखने से साधु संत नहीं बनता, उनके दिल में डेर होना चाहिए। जो समाज को चलाने के लिए, समाज को ले जाने की दिशा डेर होना चाहिए। वो बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे। इनके जो लालीपाप झूठ का जो भाषण जो बाजार है, उसमें अंधभक्त ने आ गए हैं, उसी में गए। लेकिन अब जनता समझ गए हैं, पूरे ठान लिए हैं। और आप देखे हैं कन्याकुमारी से जो कश्मीर जो चले हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी का पद यात्रा, तो इनका कुर्सी डोल गया है। राहुल गांधी बोल रहा है, नरेंद्र मोदी कुर्सी डोल रहा है। 24 में देखा, राहुल गांधी की तुलना कर तो दी है रावण से। किसको? यह उनकी अहंकार है, जिनने अहंकार जो अपने अहंकार को न साबित कर दिया है। जो अगर कहीं रावण की जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित है 24 में वो अहंकार रूपी जो रावण है उनका वध होगा। अच्छा, लेकिन कलीम शेख जी, मध्य प्रदेश में जो मंत्रियों को उतारा है, तो कह रहे हैं वो तो यूं ही जीत जाएंगे। मंत्रियों को जो उतार रहे हैं ना, राजस्थान में भी सांसद को उतारा, काले झंडे दिखाए, और उसका ड्राइवर की इतनी हिम्मत सांसद की कि जनता के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की बात कर रहा है। तो इसके ऊपर हम 2024 में ना पूरे भाजपा के ऊपर गाड़ी चढ़ेगी जनता का, और वो गाड़ी है वोट हमारा। जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। जीत जाते तो जरूरत नहीं है, ऐसे ही जीत। अरे जीत जाते तो ये बताओ कि जो बैट वाले जो है ना, वो घाकी लेके घूमता था, उसके पिताजी क्या कह रहे थे पता है ना? वो कह रहे थे मैं बड़ा नेता हूँ, स्वघोषित, मैं बड़ा नेता हूँ, और मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा, 4 सभा करूंगा, उसके बाद जो मैं, अब मेरी ये थोड़ी है कि गली गली जाके वोट मांगूंगा। कहा था नहीं? कहा। और नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर रही है, वो बेचारे वो भी विलुप्त हो गए थे, क्योंकि कहीं एमएलए के चुनाव में जाने से घबरा रहे हैं। और दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री को आप एमएलए का चुनाव लड़ा रहे हो,
फिर एमएलए अगली बार फिर क्या करोगे? एमएलए को प्रधानी का चुनाव लड़ाओगे? अरे तुम एक बात बताओ, अभी आपने ये भाई साहब से 70 साल पूछा, पूछा कि नहीं? पूछा तो ये बता, कुछ हुआ नहीं ये कहा ना आपने? भाजपा कहती है कि 70 साल में भाजपाइयों के माँ बाप को पकड़ के लाओ और उनका बोलो आस्तीन ऊपर करो। और यहाँ चवन्नी का दाग नहीं मिला तब मेरे से जो बोलना हार जाऊंगा। तो तुम्हारे पोलियो ग्रस्त होते, अगर कांग्रेस ने पोलियो 2 बूंद मुंह में नहीं ठूसा होता, पोलियो ग्रस्त होते, खड़े होने की काबिलियत नहीं होती, तो पूछते कैसे कि 70 साल में? देखिए ना, एम्स बनवा रही है, वो एम्स बनवाए ना, वो दरभंगा वाला कह रही हो ना, वहाँ पर जब मीडिया गई तो पूरा दरभंगा के एम्स में पानी था। तो एयरपोर्ट भी अरे बात सुनो यार, सुनो तो बात। बोले फिर कुछ कह देता हूँ तो बहुत मिर्ची लगती तुम लोग को। आप तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो एम्स की बात कर रही हो, वहाँ पर गए हम लोग देखे तो पता चला कि ये एम्स के ऊपर पानी था और नीचे एम्स है और 1500 अंधभक्त उस आईसीयू में बंद है और नेहरू जी चाबी लेके भाग गए हैं। बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, उसी एम्स की बात कर रही हो ना। तो एयरपोर्ट भी तो बनवा रहे हैं। एयरपोर्ट के कहाँ बना है? अब देखे ना कितने, तो जहाँ बन रहा है वहाँ अडानी ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में गर्मी का माहौल बन चुका है। गर्मी तो मीडिया वालों की है, एडवर्टाइजमेंट के नाम पे 3-3 हजार करोड़ मिल रहा है। जवाब नहीं हो तो सीधे हम पे आ जाए तो किस पे जाएं? तुम ही लोग तो सुपारी लिए हो, किस पे जाएं? हम जनता की गरीबी, आज जनता की आवाज उठा रहे हैं। अरे तुम्हारी आवाज जो है ना कॉइन बॉक्स है, तुम्हारे मुंह में है ना कॉइन ठूसा जाता है, जितना टॉक टाइम, जितना कॉइन उतना टॉक टाइम। हाँ, पर्सनल नहीं जाना, तुम लोग से बड़ा दलाल मैं अभी, मतलब मुद्दे की बात कर लो। अरे दलाल की बात कर रहा हूँ तो मुद्दे पर आ रही हूँ। ये बताओ, दूर देश बैठा अमेरिका, उसको मालूम पड़ गया है कि भारत की मीडिया दलाल है कि नहीं? कैसे कह सकते हैं? आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। कैसे? अभी जब आपका पोल खोल रहा हूँ तो आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। जमीनी हकीकत यही है कि तुम लोग नोट में चिप ढूंढते हो। अभी ये भाई साहब से 2000 की नोट की बात करी। अब देखिए 2000 की नोट जो है सरकार से सवाल कर रहा है। क्या बोल रहा है कि जब तुम मुझे चला नहीं पाए तो मुझे पैदा ही क्यों किया? मेरा भ्रूण हत्या कर दिया होता। अब देखे ना, और वो बोलता है, ये भी बोल रहा है कि मैं वो एक ऐसा व्यक्ति हूँ, 2000 का नोट कह रहा है सरकार से कि मैं वो इकलौता व्यक्ति हूँ जिसकी मृत्यु अल्पावस्था में हो गई। अब देखे ना, मध्य प्रदेश में मामा ने इतना काम किया तो मामा ने इतना काम किया होता ना, तो मामा की इतनी सुताई नहीं हुई होती। इनकी रैलियों में भी दौड़ा, आपको काम नजर नहीं आ रहा है? आपको ना मोदी जी के काम नजर आए ना किसी और? अमिताभ बच्चन को नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? मैंने कान में कहा कि अमित जी ऐसा बोलिए, ये सवाल पूछिए। अब देखे ना, उज्जैन का कॉरिडोर बनवाया और कॉरिडोर में मूर्तियां खंडित हो गई, भगवान कह दिए कि ये भ्रष्टाचार है। वो तो प्राकृतिक आपदा थी। आप एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये सब भाजपा ही फ्रॉड है। लेकिन कह तो रहे हैं ना कि हर घर में पानी आ रहा है, बिजली आ रही, महिलाएं खुश हैं। मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था भैया, ये छत्तीसगढ़ से ही है ना आप? मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ पर गांव में नल लग गया है, पानी का पता नहीं। छत्तीसगढ़ से दूर दूर से पानी लेके आती हैं औरतें। छत्तीसगढ़ गए थे, मध्य प्रदेश गए? छत्तीसगढ़ गया था भैया, ये बात सच है कि सही है? कांग्रेस सरकार तो बताओ। नहीं, पैसा रोक दिया है, केंद्र गवर्नमेंट ने रोक दिया है। पूछिए। जो जल जीवन मिशन की जो डिंडोई पीट रहे ना, हमारी जो राज्य सरकार को उनमें सब में लगा दिया है। केंद्र गवर्नमेंट ने रोक के रखा है। ये भाई भतीजावाद भारतीय जनता पार्टी ने कर रहा है। लेकिन हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, वो अर्थशास्त्री था, वो कभी भाई भतीजावाद नहीं माने। यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का गवर्नमेंट था, सबको बराबर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भाई भतीजावाद कर रहे हैं। अब देखिए ना, देखिए ये अर्थशास्त्री की बात की है तो मनमोहन जी सचमुच अर्थशास्त्री थे कि नहीं? और ये अनर्थशास्त्री हैं, अनर्थ कर दिया है पूरा देश का। कहाँ अनर्थ? पूछिए भाई साहब, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। आपको दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मतलब लिफाफा ले रहे हो कि नहीं? काम गिनवा दो तो आप कहेंगे ये है, ये लिफाफा काम गिनवा रही तो कह रहे गिनवाओ। देखिए ना, कितने तो मध्य प्रदेश में काम किए। मोदी चैनल आ रहा है, वो भी गायब हो जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? आया था नहीं आया था? जनता के आया था नहीं भैया। उन्होंने ये कहा था मोदी जी ने कि बेल आइकन को प्रेस करें और तुम्हारे कान में आके कह रहे हैं डंका बजाओ, और हम जनता को आके कह रहे हैं कि घंटा दबाओ। हम जनता ही कंफ्यूज है कि क्या कह रहे हैं। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि जो अपडेट देंगे घंटा ही ना पहले आपके पास है। यूट्यूब का घंटा ना। तो आप डंका बजा रही हैं, मोदी जी घंटा दबा रहे हैं।
वो तो अरे हम हिंदी में, हम गरीब लोग क्या कहते हैं? विदेशों में डंका बज रहा है ना, घंटा नहीं दब रहा है भारत में। विदेशों में डंका बज रहा अरे है मोदी जी का। की एक बात बताओ, हाँ उनके चैनल पे जो यूट्यूब की आप बात कर रही हो, हाँ। कितने सब्सक्राइबर हैं? मिलियंस में। हाँ मिलियन। और व्यूज 3000 5000 आ रहा है, तो समझ लो कि जनता ने नकार दिया। अब जब नई अपडेट आएगी तभी तो व्यूज आएंगे ना एकदम। अपडेट कौन थी? नया झूठ आएगा तो, नया झूठ आएगा तो। कह रहे- लेकिन अब जनता भी समझ गई। हाँ। मोदी जी पिछले 19 की चुनाव में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, भाई बहनों मेरे कार्यकर्ताओं से कह रहे थे मेरा बूथ सबसे मजबूत। हाँ आज अब जाके पता चला कि उनका झूठ सबसे मजबूत हाँ। था। लेकिन छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, कह रहे हैं आएगी तो भाजपा ही आएगी। तो आएगी, मोदी जी कह रहे हैं ना, हाँ आएंगे मोदी जी, आएंगे ना। भाजपा सरकार आएगी ना, पांचों राज्यों में कह रहे हैं। किस बिना पे आएगी? सपना है। हाँ किस भी? काम पे आएगी, काम इतने अच्छे किए। अभी इतना अच्छा काम कि एक सांसद जनता पर गाड़ी चढ़ा रहा है काला झंडा दिखाने पर, ये हाँ। काम है? बताओ। अब देख चढ़ाने, सांसद ने भैया पत्रकार महोदय गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया कि नहीं जनता पर? अरे वो जबरदस्ती आ गए थे ना प्रदर्शन कर, काला झंडा दिखाने पर। प्रदर्शन करना अपराध है क्या भारत में? तो गाड़ी के सामने लोकतंत्र कहाँ गया? प्रदर्शन करना अपराध है महोदय? प्रदर्शन का- राजस्थान की बात कर रहे हो आप? हाँ, अभी 2 दिन की घटना है। हाँ तो हाँ। राजस्थान में तो कांग्रेस वो सरकार है। तो कांग्रेस की भी लिस्ट आएगी तब भी अरे गाड़ी जनता पर कांग्रेस का ड्राइवर चढ़ा रहा था क्या? नहीं, अभी जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी कांग्रेस को भी विरोध होगा, उनकी लिस्ट आएगी उनके हो गए विरोध। विरोध होगा? कैसे होगा? जिसको टिकट नहीं मिला बताओ, कांग्रेस के किस मुख्यमंत्री के सभा में पब्लिक ने दौड़ाया है, जूता तक फेंक दिया? अब जिसको टिकट आप बताओ, अभी मामा का ही करेगा ना। ढूंढ लो जाके। हाँ जूता फेंका नहीं पब्लिक ने? किस पे फेंका था? तो कांग्रेस ही अशोक गहलोत पे फेंका था क्या? कह रहे हैं कांग्रेस वाले कुछ लोग घुस गए थे। अरे तुम लोग ने सुपारी लिया है, तुम लोग दलालों ने कम से कम बकस तो देते। दलाली देश की करो यार। मतलब मुद्दों पे बात कर लो तो बात कर रहे हैं दलाली की।